गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हमने रिलेशन फंक्शन में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है टिल फंक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड देन फंक्शन तक। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शन हैं उनका डेफिनेशन देखेंगे। मतलब ये कोई क्राइटेरिया या मतलब क्यों फंक्शन है या नहीं है वो सब डिस्कशन नहीं है। आज का है सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक टाइप और कुछ नहीं। सो फर्स्ट उस लिस्ट में होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक फंक्शन है बट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका नाम दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन। सपोज एक फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि रियल वैल्यू को मैप करता है रियल वैल्यू पे। मतलब अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो हर एक रियल प्री इमेज का इमेज भी रियल है, रियल रियल, हर रियल प्री इमेज का इमेज रियल है। उसको ऐसे लिखा जाता है एफ मैप्स रियल टू रियल। जो हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन को कैसे लिखा जाता है उसमें हमने लिखा था एफ मैप्स ए टू बी। सो इसका मतलब ए में हर एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा। सो जो भी हो, यहाँ पे हम आर टू आर लिखते हैं, मतलब हर आर रियल नंबर का इमेज इधर मिलेगा, वो भी रियल नंबर। सो ये एक फंक्शन है विच मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड बाय, इसका डेफिनेशन चाहिए। ये तो आर टू आर है, ये है किस टाइप का एलिमेंट को किस टाइप के एलिमेंट में ये मैप कर रहा है। बट डेफिनेशन इज व्हाट, सब डिफाइंड बाय y इक्वल टू, पहले लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जनरली एफ को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो y को भी नहीं लाते, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो हर x के लिए हमें एफ एक्स मिलेगा। सो अगर x 1 हुआ तो सपोज when x इक्वल टू 1, सो एफ एक्स क्या हुआ 1, जिसको हम कहते हैं कंबाइन करके दोनों को हम ये लिख सकते हैं f1 इक्वल टू 1। सो जब x 1 है तो f का वैल्यू भी 1 है। सो ऐसे ही x अगर 2 हो तो एफ एक्स क्या हुआ 2, मतलब ये f2 इक्वल टू 2। ये एक्चुअली मीनिंग है सेम थिंग। ये जो शॉर्ट में जो मीन कर रहा है दिस ऑल्सो मीन्स द सेम। सो यहाँ पे हम देखते हैं 1 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ वैसा मैपिंग है। x अगर 1 है तो एफ एक्स वो भी 1 है। मतलब इस साइड वाले जो एलिमेंट है वो क्या होता है, ये फंक्शन ये अप्लाई कर दिया है प्री इमेज के ऊपर, ये प्री इमेज है एक्स के ऊपर फंक्शन एक रूल है, समझिए फंक्शन इज ऑल एक रूल समझ सकते हैं। जैसे रिलेशन एक रूल फॉलो करके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बनता है। सो कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रिलेशन में एक रूल होता है, सो फंक्शन में भी एक रूल होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिलेशन ही फंक्शन बनते हैं आगे जाके। सो इसका क्या रूल है, फंक्शन एक रूल है जो x पे अप्लाई हुआ है तो उस रूल का आउटपुट होता है x। अब हम इसको इस टाइप से जनरली लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। नॉर्मली हमें ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, डिपेंडेंट को जनरली हम y से डिनोट करते हैं। सो y इक्वल टू एक्स। सो यहाँ का y अगर एलिमेंट है, यहाँ x है, सो 1 के साथ 1 का मैपिंग, 2 के साथ 2 का मैपिंग ऐसे होता है। इस टाइप का फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ये डेफिनेशन, इस टाइप का फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। सो यहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल वेरिएबल, x बिलोंग्स टू r, वी गेट क्या, if maps r to r defined by f x equal to x। सो
ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसे कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ डोमेन क्या है, वो भी रियल वेरिएबल है, रेंज क्या है वो भी रियल वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई ऑलवेज इक्वल है, तो डोमेन जो होगा रेंज भी सेम, क्योंकि इसका एफ के एलिमेंट क्या हो सकते हैं 1,1 2,2 करके कुछ भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन रियल वेरिएबल है, तो समथिंग कॉमा समथिंग एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इक्वल टू एक्स दोनों इक्वल है। अब इसको अगर हमें इस आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हमें ग्राफिकली अगर प्लॉट करना हो तो क्या होता है, ये मोस्ट इजी है, कुछ नहीं है। अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का थोड़ा भी आइडिया है तो हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स, हम लोग एफ एक्स को y एज्यूम किए हैं, सो एक्स ओ एक्स डॉट वाई ओ वाई डॉट y इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होता है कितना 1, दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री लिख दिया, सो दिस इज y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स। सो ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये है एक टाइप का फंक्शन। हम लोग नॉर्मली फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करते हैं, बट आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एक स्पेशल फंक्शन का सिंबल है, दैट इज आई से डिनोट किया जाता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स मीनिंग सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स सेम थिंग, दिस इज सेम, बट स्पेशलाइज्ड सिंबल ये यूज किया जाता है आई फॉर आइडेंटिटी। अब है दूसरा और एक टाइप का फंक्शन हम लोग देखते हैं, वो है कांस्टेंट फंक्शन। ये चीज इजी है, लास्ट के हम लोग धीरे धीरे जैसे जाएंगे टफ वाला भी मिलेगा हमें, 6-7 टाइप के फंक्शन हैं। इफ मैप्स रियल टू रियल, सेम थिंग, यहाँ एक रियल है, यहाँ एक रियल, यहाँ जितने रियल है उसके मैपिंग रियल है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड बाय, सपोज दिस इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं k लिख रहा हूँ, k की जगह 1 2 3 कुछ भी हम लिख सकते हैं, सो इसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। क्यों, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू हो, चाहे x 1 हो या हाफ हो या कुछ भी हो, इधर मैप्ड वैल्यू x के जगह कुछ भी पुट करे, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू कम्स एज k, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम वैसे ही ग्राफ में प्लॉट करें, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सो क्या होता है, हम लोग जब ग्राफ करते हैं तो एफ एक्स क्या है, डिपेंडेंट, ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका रिजल्ट एक्स का अगर हम सपोज 1 है, सो एफ एक्स कितना होगा f1, सो उसी को हम लोग जनरली ये डिपेंडेंट को y एज्यूम कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे k, सो y इक्वल टू एफ एक्स, सो अगर x के जगह 1 हो तो भी k, 2 हो तो भी k, सो देख रहे हम ऐसा एक लाइन होता है जिसका डिस्टेंस ये k, सो y इक्वल टू k, डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन, k यहाँ पे हमने पॉजिटिव ड्रॉ किया, ये नीचे भी हो सकता है इफ k इज नेगेटिव, ये y इक्वल टू -2, सो वो 2 यूनिट नीचे, एक्स एक्सिस के 2 यूनिट नीचे आ जाता है, सो इसे कहा जाता है एफ एक्स इक्वल टू k, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। सो इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x के परमिसिबल वैल्यूज अंडर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के अंडर में x के परमिसिबल वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, x कैन बी एनी रियल, ये रियल टाइप क्या है, रियल है x का, सो x डोमेन ऑफ f इक्वल टू दिस। अब रेंज क्या है, रेंज मतलब y के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं अंडर दिस मैपिंग, y इज ऑलवेज k,
तो ये ऑलवेज k, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब एक टाइप का फंक्शन देखेंगे हम लोग, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स में घुसेंगे थोड़ा। अब हम जाएंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाट इज दिस? इफ फंक्शन मैप्स R to R, real to real, defined by equal to a0 plus a1x a2x square डॉट 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 करके an x to the power n, where हमें पता है x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लेफ्ट साइड के सेट में रहता है, r इज सेट ऑफ रियल वेरिएबल्स, सो वहीं पे ही है। तो फिर भी हम एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं y वेयर x बिलोंग्स टू r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, ठीक है, n है नॉन नेगेटिव इंटीजर, और a0 यहाँ पे लिखते हैं a0 a1 ये सारे रियल कांस्टेंट इक्वल टू ये रियल वैल्यूज है, ठीक है, दोज आर रियल एक्चुअली कांस्टेंट है। सो इस फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या है? फंक्शन R to R डिफाइंड बाय दिस, वेयर मेन चीज यही है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये सारे रियल कांस्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड, इस टाइप का फंक्शन को कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर हमें कहा जाए y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इज दिस पॉलिनोमियल? देखो पहले कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का कोई भी पावर रह सकता है, बट वो पावर क्या होगा, n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर n इक्वल टू 0 हुआ तो x टू द पावर 0 क्या होता है, 1। दैट इज वाई वी हैव कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसका x का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म था x टू द पावर 0 हो गया वो, तो वो x हट गया। अदरवाइज यू कैन हैव एनी इंटीजर पावर ऑफ x। सो x का इंटीजर पावर यार क्या है, 1। सो दिस इज पॉलिनोमियल। सिंपली x टू द पावर 10 माइनस x टू द पावर 5, एक कोई कॉम्प्लेक्स अगर कुछ भी लिखे 9, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन बिकॉज x का पावर है इंटीजर एंड कांस्टेंट रह सकता है, दैट इज डिफरेंट। सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। बट अगर हमें इसी को कहा जाए पावर में किसी एक का पावर को चेंज करके हमने फ्रैक्शन बना दिया, हाफ कर दिया, देन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज पावर में, पॉलिनोमियल फंक्शन का पावर में ऑलवेज इंटीजर वैल्यूज रहना होगा ही होगा, दैट इज मस्ट क्राइटेरिया, it must have criteria for a polynomial function, otherwise it's not a polynomial function। अब एक बात बताओ, इस polynomial function का डोमेन क्या है? What is x? x is any real variable, so domain is R। अब what is R? x का कुछ भी वैल्यू हो तो R क्या बनता है, वो भी R ही रहेगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन राइट हैंड साइड के, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करके, और कांस्टेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके y कैन बी एनीथिंग, सो दैट इज ऑल्सो R। सो इसका डोमेन और रेंज दोनों R हो गए। अब हम देखेंगे और एक फंक्शन, वो क्या है, अब जो फंक्शन हम देखेंगे, हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग अलग ड्राइंग होते हैं, क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पैराबोला,
वो होता है पैराबोला, उसकी ड्राइंग अलग होती है, उसकी ड्राइंग होगी समथिंग लाइक दिस, ऐसा। y इक्वल टू एक्स क्यूब करेंगे तो उसका ड्राइंग कुछ ऐसे इस टाइप से आएगा। y इक्वल टू एक्स टू दी 4 अलग है। सो एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन की पॉसिबिलिटीज है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, सो बहुत तरीके के हो सकते हैं। सो इसीलिए हम उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अब रैशनल फंक्शन, अब हम देखेंगे रैशनल फंक्शन। व्हाट इज दिस रैशनल फंक्शन? सपोज एक फंक्शन है px of the type this fx by gx, these are polynomial। fx भी है polynomial, जो हमने देखा है। पॉलिनोमियल मतलब कुछ नहीं, वो x का कुछ भी इंटीजर पावर लेके कुछ भी एक रिलेशन मतलब इक्वेशन टाइप का एक एक्सप्रेशन बन सकता है। यहाँ भी gx का कोई भी एक्सप्रेशन बन सकता है, वहाँ x का पावर इंटीजर होगा। बस याद रखना है x का पावर फ्रैक्शन नहीं होगा इन दोनों में से किसी का भी। सो रैशनल फंक्शन क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ fx by gx where fx and gx are polynomial function of x defined in a domain। x का एक डोमेन है, इन दोनों का जो fx और gx का जो कॉमन डोमेन है, डोमेन जो है वो कॉमन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि fx अनडिफाइंड हो गया। सो डोमेन दोनों का कॉमन, डोमेन शुड बी कॉमन टू fx and gx, fx and gx, ठीक है। एंड और एक चीज, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। समझो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज इसको कहना x माइनस 2 बाई x माइनस 1, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। सो दिस इज रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन में इसका क्या है? x का, इसका डोमेन क्या है? r, कुछ भी वैल्यू x का हो सकता है। इसका भी x माइनस 1 का भी सेपरेटली अगर हम देखें तो इसका भी x माइनस 1 का भी रेंज डोमेन r हो सकता है। कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, बट अगर दोनों को कंबाइन कर दिया, एक रेशियो ले लिया, सो इन दैट केस ये नीचे वाला जो है दैट शुड नॉट बी 0, ठीक है। अगर 0 हो गया तो px क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सो डोमेन शुड बी कॉमन टू बोथ एंड this not equal to 0, that means ax not equal to 1। so px का डोमेन क्या होगा? px का डोमेन all real variable except 1 for this example, ठीक है। so this is domain। अब रेंज क्या होगा? इसके हमें रेंज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रेंज ये हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मेनली बाद में है प्रॉब्लम, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एनीवे जब यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1 छोड़ के हम अगर यहाँ पे 1 छोड़ के अगर कुछ भी वैल्यू अप्लाई करें तो इसका वैल्यू भी कुछ भी आ सकता है। सो दैट इज ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी एनीथिंग, बट एक कैलकुलेशन का एक तरीका है, एक वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? बताता हूँ। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये पता चल गया कि एक डोमेन क्या है। अब एक चीज, अगर समझो px का वैल्यू मेरे पास है 1, सपोज px इक्वल टू अगर 1 आता है, इन दैट केस क्या होता है? px एक्चुअली ये y इक्वल टू px है ना। सो y इक्वल टू अगर 1 आता है, सो x माइनस 2 बाई x माइनस 1 इम्प्लाइज क्या हुआ? x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2, तो क्या 1 इक्वल टू 2 हो गया? इज दिस पॉसिबल? नहीं। सो y इक्वल टू 1 इज नॉट परमिटेड। y इक्वल टू x, सेम रूल है जो मैंने दो फ्रेंड का एग्जांपल देके कहा। जब हम लोग x को निकाल रहे हैं
तो देखना पड़ेगा y का कुछ नुकसान ना हो, नो हार्म शुड हैपन टू y। y फ्रेंड है x का, सो x जब अपना, तो इसीलिए y का कुछ हार्म ना हो, इसलिए वो x अपना लिमिटेशन सेट कर रहा है, भाई मेरे को इस लिमिट के अंदर रहना है, सो दैट मेरा फ्रेंड डोंट फील बैड और उसका कुछ नुकसान ना हो। सो y देखा कि इसका ये अनडिफाइंड हो जाएगा जब अगर x 1 हो जाएगा। सो x अपना लिमिटेशन से x 1 को हटा दिया, एक वो 1 का वैल्यू एज्यूम करेगा ही नहीं, वो x का डेफिनेशन मिल गया कि x क्या होगा। अब y के लिए सो सेम प्रोसेस, मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे y के टू 1 पुट करके दिखा दिया, बट मैथमेटिकली कैसे वो आता है वो देखते हैं। सो y इक्वल टू एफ एक्स हमें पता है x माइनस 2/x-1। सो अब y का रेंज निकालना है, तो पहले फ्रेंड x को क्या चाहिए देखे, y अपना लिमिटेशन सेट करेगा, तो वो देखेगा फ्रेंड को क्या चाहिए, फ्रेंड का एक्सपेक्टेशन क्या। सो फ्रेंड का एक्सपेक्टेशन देखते हैं, फ्रेंड का वैल्यू निकालते हैं क्या है। सो xy minus y equal to x-2, that implies x minus xy equal to 2 minus y, x into 1 minus y equal to 2 minus y, 1 minus, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देखो दोस्त, x का नुकसान तभी नहीं होगा अगर y अपना वैल्यूज में से 1 को हटा दे, अगर 1 होता है तो ये अनडिफाइंड बन जाता है। इसीलिए देखो y को मैंने वहां पे डायरेक्टली 1 पुट कर दिया, बट वो निकलता है ऐसे। फ्रेंड का लॉजिक वही, फ्रेंड का नुकसान कब नहीं होगा, उसके लिए फ्रेंड का पहले एक्सपेक्टेशन सेट किया कि फ्रेंड को क्या चाहिए, फ्रेंड x उसको चाहिए इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन में डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली 0 होना नहीं है। सेम कॉमन एक कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 होने से अनडिफाइंड होता है। सो y नॉट इक्वल टू 1। सो डोमेन ऑफ एफ रैशनल फंक्शन, यहाँ पे पर्टिकुलर जो एग्जांपल दिए उसका डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू रियल वेरिएबल वेयर x नॉट इक्वल टू 1, रेंज हुआ x बिलोंग्स टू रियल y where y belongs to real variable but y not equal to 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे इसको, बट अब धीरे धीरे हम स्विच कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, इसका मीनिंग बहुतों को पता होगा, बट हो सकता है उतनी क्लैरिटी से नहीं पता होगा, जो हम डिस्कस करेंगे अब। हम लोग आज तक जो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो लिखते थे, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेशन मैपिंग से ही आया है, जो कि एज ए फंक्शन हम बहुत यूज किए हुए हैं, बट हमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैसे फंक्शन आया। सो वो हमने इस चैप्टर में समझा। अब इफ आर टू आर डिफाइंड बाई y equal to mod x is called where x belongs to r, x real variable है। so this type of relation, एक्चुअली y हमें नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, अगर लिखे तो एक एफ एक्स के साथ, बिकॉज f इज ए फंक्शन, सो f को रहना ही चाहिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा क्लियरली ठीक से लिख देते हैं, डिफाइंड बाई y equal to fx equal to mod x where x belongs to real variable. This is called modulus function. This is called modulus function. अब हमें एक चीज पता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ये ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मॉड के अंदर -2 हो तो वो 2 आ जाता है, अगर 2 हो तो भी 2 आता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। सो इसको हम
थोड़ा जनरलाइज करके अब सोचते हैं। हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है रिस्पेक्टिव ऑफ मॉड के अंदर किस टाइप का ये है, किस टाइप का वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मॉड को हम सोच सकते हैं दिस इज अ फंक्शन, अप्लाई होता है अंदर में कोई वैल्यू के ऊपर अप्लाई हुआ और पॉजिटिव रिटर्न कर दिया बस। सो y को हम एक चीज सोच सकते हैं, जब पॉजिटिव वैल्यू अंदर है, समझो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अंदर वाला जो वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब क्या होता है एग्जैक्टली एज इट इज बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब x अगर नेगेटिव है, अंदर में नेगेटिव है, तो वो क्या है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। सपोज x नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आना पड़ेगा वापस, मतलब माइनस ऑफ, इसकी ये क्या आया बाहर माइनस ऑफ -2। सो ये अगर इसके फॉर्मेट में हम समझे तो वो ऐसे बाहर आया, माइनस जो एलिमेंट था बाहर आया विथ माइनस साइन ताकि पॉजिटिव रिटर्न। तो ऐसे ही तो मॉड x से x बाहर आया जब x लेस देन 0 है, x बाहर आया विथ माइनस साइन। सो इसको हम ब्रेक करके इस डेफिनेशन पे आते हैं कि दो रेंज के लिए दो टाइप के वैल्यू, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या बना y इक्वल टू x। सो 0 से स्टार्ट करके अगर हम इस राइट साइड में देखें x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, दिस इज ग्राफ इज y इक्वल टू x। बट नेगेटिव साइड अगर लेस देन 0 अगर x हो तो क्या होता है y इक्वल टू -x। -x मतलब स्लोप इज -1, मतलब इस टाइप का ड्राइंग, दिस इज y इक्वल टू -x, दिस इज x। सो दो इस टाइप का जो ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये 0 को टच नहीं करेगा, ये 0 को टच करेगा, ये नॉट इंक्लूडिंग 0, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लेस देन 0 के लिए कहा है, क्योंकि इक्वल टू 0 इसके अंदर आ गया, तो अल्टीमेटली ये कंटिन्यूअस कर्व बन गया। सो ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसका डोमेन और रेंज सिंपल है, x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, सो डोमेन इज रियल वेरिएबल। लेकिन y का क्या है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ये तो x है, y इज ऑलवेज क्या होता है, y को अगर हम 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो ये आएगा 0, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो वो आता है ग्रेटर देन। सो कंबाइंड वे में कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रेंज ऑफ दिस मॉड्यूलस फंक्शन। देखो यहाँ पे दिस मॉड्यूलस फंक्शन, अब मॉड x प्लस 2 हुआ तो उसका रेंज अलग होगा, मॉड x प्लस 3 मॉड के साथ हम कुछ कांस्टेंट या और कुछ x y कुछ और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो रिजल्ट अलग होगा। बट y इक्वल टू मॉड x के लिए रेंज दिस और डोमेन x बिलोंग्स टू r। अब देखेंगे हम और एक फंक्शन दैट इज सिग्नम फंक्शन, उसको कहा जाता है सिग्नम। अब सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन है मॉड का कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बिल्ड हुआ है ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू मॉड x बाई x, दिस इज सिग्नम फंक्शन। अब देखते हैं मॉड x को ब्रेक करना हमें आ गया है, मॉड x क्या बन जाता है, x वो है ग्रेटर देन 0। देखो मॉड x को ब्रेक करते समय हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 लिया था हम, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। या हम अगर 0 डायरेक्ट पुट करके देखो तो क्या आ जाता है, x बाई मतलब 0 अगर डायरेक्ट पुट करें 0 बाई 0 हो गया अनडिफाइंड, तो हम नहीं ले सकते। x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। x इक्वल टू 0 के लिए इस सिग्नम फंक्शन दूसरा फॉलो करता है रूल, उसके हिसाब से वैल्यू 0 होता है, इससे वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है, उसका वैल्यू एक्सप्लिसिटली 0 होता है। x लेस देन 0 के लिए बनता है मॉड x क्या बन जाता है -x, मॉड x बन गया -x बाई x इक्वल टू -1। सो y मॉडिफाइड
function becomes like this, greater than equal to 0, greater than 0 के लिए 1, इक्वल टू 0 के लिए 0 और लेस देन के लिए -1. दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन. तो इसका डोमेन क्या है? x कैन बी एनीथिंग, 0 से बड़ा 0 से छोटा 0. x इज रियल, बट यहाँ रेंज देखो, रेंज इज ओनली दिस 3 पॉइंट्स 1 0 -1. ये 3 एलिमेंट होंगे इसके रेंज. इसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ क्या है? x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, so greater than 0, not including 0. so इसका हो गया, this is distance 1, so y equal to 1. ये लाइन. वैसे ही नेगेटिव के लिए क्या आया? y equal to -1. डिस्टेंस इज, यहाँ पे डिस्टेंस 1 है बट नेगेटिव डायरेक्शन. और 0 के लिए क्या है? ये पॉइंट. सो ये पॉइंट यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया. दिस टाइप ऑफ ग्राफ ये आता है सिग्नम फंक्शन के. और एक टाइप फंक्शन, टाइप में बहुत सारे हो जा रहे हैं. लास्ट आज जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये एक रियल फंक्शन विच मैप्स R to R, रियल टू रियल. सो फॉर x बिलोंग्स टू R, मतलब x रियल वेरिएबल जब हो तब इस टाइप का जो फंक्शन डेफिनेशन है, हर फंक्शन का एक डेफिनेशन देना पड़ता है, अदरवाइज उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता. फंक्शन का डेफिनेशन चाहिए. सिर्फ एफ बोलने से कुछ नहीं होगा. वो एग्जाम्पल पर्पस के लिए ठीक है, बट एफ क्या है जब तक पर्टिकुलराइज नहीं किया जाए उसको, तब उसको लेके हम कुछ कैलकुलेशन या कुछ स्पेशल कुछ प्रूफ करना वो सब कुछ नहीं कर सकते. उसका डेफिनेशन क्लियर होना पड़ेगा. सो दिस इज बॉक्स. ये क्या है? एक बॉक्स. ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, दिस इज बॉक्स. बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है. इसको ठीक से समझने की जरूरत है. व्हाट इज दिस? व्हाट डज इट मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर? सो कुछ रूल्स है इसके. इसको लिखने के लिए इसके हम 1 डिफरेंस में रेंज डिक्लेयर करेंगे. चाहे नेगेटिव हो, समझो -2 से अगर स्टार्ट करें रेंज, तो वो -1 तक 1 के गैप में. सो और लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे. -2 से लेके -1 के पहले तक. सो दिस इज सेम एज हमने पहले डिस्कस किया था. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ओपन ऑन द राइट. सो इधर इसको लिया, लेकिन -1 का ब्रैकेट इस साइड में, ब्रैकेट इस टाइप का, और इसमें थर्ड ब्रैकेट. दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट. सो अब इसमें अब रेंज वैसे ही डिफाइन होता है इसका. बॉक्स एक्स का अगर y इक्वल टू बॉक्स एक्स दिया जाता है, हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है रेंज, जो रेंज हमें जरूरत हो. लेकिन इसका रूल यही है, A1 डिफरेंस में -1 से स्टार्ट करेंगे तो 0 तक, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तक, 1 से स्टार्ट किया तो 2 तक, ऐसे करके 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 3 तक, ऐसे चलता रहेगा एक एक. और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना, इक्वल से. सो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? ओनली 1 इंटीजर है, -2. सो ग्रेटेस्ट लोएस्ट का बात ही नहीं है. इस रेंज में -2, इस रेंज में -1, इस रेंज में 0 1 2. सो जब x हम समझते हैं ये 1 1, ये है x इक्वल टू 1, ये है 2, ये x इक्वल टू -1 -2. सो जब x इक्वल टू -2 से -1 तक है, x जब इस रेंज में है, तो इसका y का वैल्यू क्या है? -2.
सो ग्राफ हो गया ये, नॉट इंक्लूडिंग -1। तो समझो हमने ये जो है इसको हमने इंक्लूड नहीं किया। अब -1 to 0 जब x है तो इसका वैल्यू क्या है, -1। यहाँ -1 को x इक्वल टू -1 ये इंक्लूडेड है। सो -1 से स्टार्ट करके 0 के जस्ट पहले तक y इक्वल टू -1 ड्रॉ कर दिया। अब 0 से स्टार्ट करके 1 के पहले तक इस रेंज में f(x) क्या होता है, 0। सो यहाँ से 0 यहाँ तक होगा, y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 1 कहाँ होगा, 1 से स्टार्ट करके 2 के पहले तक। सो सपोज y इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे ऐसे। सिमिलरली 2 से, सपोज यहाँ 3 है, सो 2 से 3 तक क्या होगा, ऐसे। दिस इज y इक्वल टू 3, सॉरी ये y इक्वल टू 2 है। 2 से 3 तक क्या आया हमारा, ये आया 2, y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0 है। दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज -2। सो ऐसे देखो, स्टेयर केस के स्टेप की जरा है। स्टेयर केस का जो स्टेप होता है ना, ये क्या है रे, देखो यहाँ पे -1 इसमें है, इसमें नहीं है। -2 है इसमें, सॉरी -1 नहीं, 2 इस ग्राफ में है, 1 इसमें है। सो हर एक लाइन में हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है ये देखो स्टेयर केस की तरह हुआ। स्टेयर केस में जो स्टेप्स होते हैं ना, उसमें जैसा स्ट्रक्चर उस स्टेप का होता है वही है। सो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ये भी कहते हैं स्टेप फंक्शन। इसे ये भी कहा जाता है स्टेप फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया हुआ है, बट ये भी कहा जाता है। सो आज हमने बहुत सारे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हमने देख लिए। आज बस इतना ही स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन का और एक टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।